1962 तवांग का पतन। युद्ध की सबसे तेज बढ़त। 1962 के युद्ध में एक ऐसा मोड़ आया जिसने पूरे पूर्वोत्तर मोर्चे का समीकरण बदल दिया। वह था तवांग का पतन। तवांग अरुणाचल प्रदेश का एक महत्वपूर्ण कस्बा, ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ और सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण। यहाँ भारतीय सेना की तैनाती सीमित थी, कम सैनिक, सीमित हथियार और बेहद कठिन भूगोल। फिर भी जवान मोर्चे पर दृढ़ता से डटे हुए थे। 20 अक्टूबर 1962 को चीन की सेना ने अचानक तीव्र गति से आगे बढ़ना शुरू किया। उनके पास संख्या, हथियार और ऊंचाई का फायदा था। भारत की पोजीशनें अलग अलग पहाड़ियों पर फैली थीं, जिससे उन्हें आपस में सहायता पहुंचाना मुश्किल था। चीन की रणनीति बेहद तेज और आक्रामक थी। पहले चौकियों को निशाना बनाया, फिर संचार लाइनों को काटा और धीरे धीरे भारतीय सैनिकों को घेरने की कोशिश शुरू कर दी। तवांग की रक्षा करने वाले भारतीय जवान हर दिशा से दबाव में आ गए। हाथ में सीमित गोला बारूद, कठोर मौसम और दुश्मन की लगातार बढ़ती संख्या, इन सब के बीच उन्होंने पूरी ताकत से मुकाबला किया। लेकिन जब स्थिति पूरी तरह बिगड़ने लगी और चीनी सेना तेजी से दक्षिण की ओर बढ़ती गई, तब वरिष्ठ नेतृत्व ने सैनिकों को रणनीतिक रूप से पीछे हटने का आदेश दिया। ये पीछे हटना हार नहीं, बल्कि भारत की बची हुई ताकत को आगे की लड़ाइयों के लिए तैयार करना था। तवांग चीन के कब्जे में चला गया और यह था 1962 के युद्ध की सबसे तेज बढ़त, जिसने इंडिया को यह एहसास दिलाया कि यह संघर्ष अब पूरी गंभीरता से फैल चुका है। लेकिन तवांग के पतन का अर्थ यह नहीं था कि भारतीय सैनिकों की हिम्मत टूट गई थी। इसके बाद रिजांगला, सेला पास और वालोंग की लड़ाइयों में हमारे जवानों ने ऐसी बहादुरी दिखाई जिसने पूरे युद्ध की कहानी बदल दी। तवांग का पतन एक चेतावनी था, एक कठिन अध्याय था, पर यह भी याद दिलाता है कि हर पीछे हटना पराजय नहीं होता, बल्कि एक बड़ी लड़ाई की तैयारी भी हो सकता है। आप देख रहे हैं ग्लोब कॉन्फ्लिक्ट्स मीडिया लैब्स, जहां हम इतिहास के उन पलों को सामने लाते हैं जो आज भी हमें सीख देते हैं।